नमस्कार, मैं धीरज शर्मा भारत जागरण न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। हम ओम आयुर्वेदा आई केयर सेंटर गुरुग्राम सेक्टर 40 में मौजूद हैं, जहां के संचालक डॉक्टर भारत भूषण जी हैं। आज हम आपको एक ऐसे पेशेंट से मिलवाएंगे जो जिनकी साल भर पहले आँखों की रोशनी नाम मात्र की रह गई थी, जो अपना दिनचर्या का काम करने में असमर्थता महसूस कर रहे थे। वो अपना इलाज कराने के लिए चेन्नई और अनेक स्थानों पर भ्रमण किया, लेकिन अंत में उनको यही बताया गया कि एलोपैथी में आपकी समस्या ऑप्टिक एट्रोफी, जिसमें आँखों की नसें सूख जाती है, उसका इलाज संभव नहीं है। हार थक कर एक ट्राई करने के बेस पर जो वो ओम आयुर्वेदा आई केयर सेंटर डॉक्टर भारत भूषण जी से उन्होंने संपर्क किया और यहाँ पर वो चेन्नई से सीधा यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर उनका साल भर पहले तो 15 दिन की यहाँ पर जो थेरेपी वगैरह होती है वो हुई। उसके बाद उनका दवाइयों से उनका इलाज चला, उन्होंने दवाइयाँ ली और आज वो दोबारा यहाँ पर आए हुए हैं। लगभग उनका आँखों का विजन एक सामान्य आदमी का जो होता है उतना हो गया है। हम आपको संदीप जी जो कि झारखंड से हैं उनसे भी मिलवाएंगे और उनकी जो फाइल है वो भी आपको दिखाएंगे और क्या कुछ उनका कहना है इस बारे में भी आपको दिखाएंगे। हमारे साथ संदीप जी मौजूद हैं और हम एक बार जो कुछ हम बता चुके हैं उन्हीं समस्याओं के बारे में और यहाँ पर जो उनका इलाज हुआ उसके बारे में एक बार संदीप जी बताएंगे। संदीप जी, जो आपका क्या कुछ अनुभव रहा और क्या कुछ शुरुआत में आपको महसूस हो रहा था और अब क्या आप महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले आपको नमस्कार। जी, हमको 2021 में दिसंबर में रोशनी कम हो गई थी, धुंधला दिखाई दे रही थी। तो प्रथम उपचार मैं अपना स्टेट झारखंड में करवाया, तो वहाँ से हमको ऑप्टिक नेक्राइटिस जैसी समस्या बताया और बताया कि एलोपैथिक में अभी इसका इलाज नहीं है। फिर हम संतुष्टि के लिए आँख का बड़ा हॉस्पिटल शंकर नेत्रालय चेन्नई आ गए, जहाँ मेरा 15 दिन तक इलाज चला। लेकिन वहाँ भी यही बताया गया कि आपको ऑप्टिक नेक्राइटिस हो गया है और फिलहाल एलोपैथ में इसका इलाज नहीं है। उसके बाद हम यूट्यूब के माध्यम से देखें तो एक ओम आयुर्वेदा करके आए, तो उसका हम सारा वीडियो देखे तो हमको लगा कि वहाँ भी चलना चाहिए। हम चेन्नई से डायरेक्ट यहाँ पे आए शंकर नेत्रालय से ओम आयुर्वेदा हरियाणा। तो वहाँ शुरुआती चेकअप के बाद बताया गया कि ठीक है, देखते हैं। 10 दिन इलाज होने के बाद हमको कुछ दिखना स्टार्ट हुआ था 10 से 12 दिन में, और जब मेरा ट्रीटमेंट 16 दिन तक चला तो हम स्पष्ट नहीं, फिर भी पेपर वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे और मोबाइल वगैरह भी चलाना स्टार्ट कर दिए थे। और वर्तमान में भी 1 साल के बाद दोबारा हम ट्रीटमेंट के लिए आए हुए हैं। उसमें डॉक्टर बताया कि लगभग 95% आपका ठीक हो चुका है। जैसे आपने बताया, एक तो शुरुआत में 15-16 दिन आपका इलाज चला, इस दौरान बीच में भी लगातार कुछ आपको यहाँ थेरेपी वगैरह हुई है? नहीं, बीच में नहीं, फिर बीच में हम लगातार दवा लेते रहे डॉक्टर साहब की सलाह से। और अब आप यहाँ दोबारा आए हैं? दोबारा आए हैं। थोड़ा सा बचा है 90, अब दोबारा रिपोर्ट हम चेक करवाएं, उसमें से 94% राइट आई का और 84% लेफ्ट आई का रोशनी आ चुका है अभी तक। जो हमारे दर्शक हैं या जो और पेशेंट हैं उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको डॉक्टर एलोपैथ में मना कर दिया है तो एक बार सर के क्लिनिक में आके अपना चेकअप करवा के इलाज करवाएं, और हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि 100% आपको बेनिफिट होगा। ये देखिए, संदीप यादव जी की ये फाइल है और लगभग 1 साल पहले 12 जनवरी 2021 को चेन्नई शंकर नेत्रालय में उन्होंने दिखाया था। तब उनकी आंखों की रोशनी देखिए आप, ये नाम मात्र की रह गई थी और ये बहुत बड़ी समस्या उनके लिए बन गई थी। और अब की रिपोर्ट दिखाइएगा एक बार, लेटेस्ट जो रिपोर्ट है उनकी यहाँ की। 7 दिसंबर को दोबारा विजिट की। ये ओम आयुर्वेदा आई केयर सेंटर है। 7 दिसंबर 2022 हाल ही में उन्होंने दोबारा विजिट किया है और फिलहाल उनकी जो एक आंख की रोशनी है वो 6/6 यानी कि साधारण जो विजन होता है वो है, और एक है 6/9। तो जल्द ही ये भी इनका इलाज अभी बाकी है तो ठीक हो जाएंगे। और कुछ इस रिपोर्ट के बारे में आप बताना चाहेंगे? विजन तो काफ़ी पहले सर विजन इनका
बहुत कम था सर। जब आए थे नज़दीक का भी नहीं पा रहे थे, दोनों आँखों से नियर विजन भी इनका ना के बराबर था। कुछ मोटा अक्षर में नहीं पढ़ पा रहे थे, लेकिन अभी जब 7 दिसंबर को आए थे सर, तो इनका विजन मैं आपको दिखाऊं। इनका नज़दीक का भी राइट आई से N6 हो गया है और लेफ्ट आई का N10 है। लेफ्ट आई में थोड़ा सा रह रहा है, अभी 2-4 दिन और ट्रीटमेंट बाकी है। ये भी बिल्कुल N6 हो जाएगा, जो आम आदमी का रहता है विजन। ठीक है। और मैं भी आपसे ये कहना चाहूँगा, अक्सर आयुर्वेद में क्या होता है कि आदमी जो छोटी समस्याएं लेकर आता है और उसका जो इलाज बताया जाता है तो उसको गंभीरता से नहीं लेता। जब वो बीमारी को गंभीरता से नहीं लेता है तो उसके इलाज को भी गंभीरता से नहीं लेता है। जब कोई बड़ी समस्या आ जाती है, जब उसके सारे रास्ते बंद दिखाई देने लग जाते हैं, फिर वो उस समस्या को गंभीरता से लेकर जिस प्रकार आयुर्वेद में डॉक्टर इलाज बताते हैं, दवाई बताते हैं, उसको वो लगातार लेते हैं और तभी अच्छा रिजल्ट हमारे सामने आता है। जैसा कि आप संदीप जी से मिले हैं, इन्होंने एक उम्मीद छोड़ दी थी कि मेरी आंखों की रोशनी ठीक हो सकती है, लेकिन आपके सामने है